मैंने 7:30 बजे लाइव आने के लिए कहा था और मैं अपने वादे के हिसाब से 7:30 बजे मैं लाइव हूँ। कुछ बातें मैं आप सब लोग अपने साथियों के सामने रखना चाह रहा था कि बार बार एक सवाल आप लोगों का मुझसे आता है कि आप विधायक निधि से का इसमें कोविड-2 में आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने मैंने जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हों, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों या ऑक्सीजन पॉइंट ये हम लोगों ने बनाया, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि वो निजी संसाधनों से मैंने किया। मेरे बहुत साथियों ने मुझसे कहा कि आप ये निजी संसाधनों से क्यों कर रहे हैं, आपकी विधायक निधि कहाँ जा रही है। जब कोविड को हुए हुए 10 से 15 दिन हो गए थे तो हमारे पास एक पहले तो अखबार में हमें पता चला कि विधायक निधि दी गई है 1 करोड़ रुपया कोविड के लिए। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोविड तो छोड़ दीजिए, अगर आप विधायक निधि से एक ऑक्सीजन सिलेंडर या एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का नाम लें तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। आप विधायक निधि से कोई काम होना हो, सुई खरीदनी हो या एम्बुलेंस खरीदनी हो, प्रोसीजर पूरा एक है। उसमें मिनिमम फास्ट ट्रैक में भी अगर करें तो शायद महीने भर में पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकती। ऑक्सीजन से लोगों की परेशानी को क्या ना आप देख पा रहे थे ना हम देख पा रहे थे। हम सब लोगों की हालत ये थी कि खबरें अस्पतालों की आ रही थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। फिर खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन के बिना लोगों की जानें जा रही हैं। फिर खबरें आ रही थी कि बेड अवेलेबल नहीं है। तो हमारा मानना ये था कि कम से कम जो तात्कालिक जो ऑक्सीजन लोगों को मिलना चाहिए उसके बिना लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। तो उस वक्त अगर हम उस टाइम जब हमने व्यवस्थाएं की तो विधायक निधि का तो जब तक नामो निशान भी नहीं था। मैंने सीडीओ साहब हरिद्वार से बात की। मैंने कहा सीडीओ साहब, मैं चाहता हूं कि हर एक गांव में हम विधायक निधि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा दें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब इसका तो आपको हमें देहरादून से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने देहरादून अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी, ये तो कैबिनेट नोट तैयार होगा क्या कि हम उसका कंसंट्रेटर कौन ख़रीदेगा, इसका ओनर कौन होगा, मेंटेन कौन करेगा, रखेगा कौन, कैसे इसको हम मैनेज करेंगे। ओह, मैंने कहा भाई हम इन दिनों के लिए हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात कर रहे हैं, कोई हम किसी आगे आने वाले महीनों के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं कि कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट तक ये बात जाएगी। तो मैंने सीडीओ साहब से बात की। मैंने कहा भाई सीडीओ साहब, ये तो लंबा प्रोसीजर है। तो उन्होंने कहा साहब ये नहीं, इससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा चलो, अब जब सोचा तो सोच ही लिया और कुदरत ने किया। फिर जहाँ जो कर सकते थे मैंने फिर आपके सामने कोशिश की। हालांकि उस टाइम ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का मैनेज करना भी मुश्किल था, तो उसको मैनेज किया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी मैनेजमेंट आज तो आसान हो गया, लेकिन उस वक्त नामुमकिन दिखता था। 10-10, 12-12 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में लग रहा था। इस बीच में ऐसा नहीं कि विधायक निधि के इस्तेमाल की तरफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे सीडीओ हरिद्वार सौरभ साहब, डॉक्टर सौरभ हैं, जो कि एमडी हैं और एम्स से रेडियोलॉजी में उन्होंने एमडी किया है। मैंने उनसे, डॉक्टर सौरभ साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भाई आप डॉक्टर भी हैं, हमारे सीडीओ भी हैं, तो आप हमारे साथ, मेरे साथ हॉस्पिटल की उन्होंने विज़िट रखी और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बैठकर एक बार देख लीजिए कि इसका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं। तो 2 हॉस्पिटल हैं मंगलौर विधानसभा सर्किल में, एक मंगलौर है, एक नारसन है। तो डॉक्टर सौरभ जी, सीएमएस नारसन, सीएमएस मंगलौर और अलग अलग जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, सबसे राय मशवरा करके हमने एक प्रपोज़ल तैयार करवाया कि भाई जो इन अस्पतालों में हम अपग्रेडेशन के लिए हम कर सकते हैं वो हमने प्रपोज़ल मांगे।
एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि नारसन से मेरे पास एक रिक्वेस्ट, उसी रिक्वेस्ट में आया कि एक फ़ोटो स्टेट मशीन भी चाहिए, ज़ेरॉक्स मशीन। क्या आप सोच सकते हैं कि कोविड के पैसे से फ़ोटो स्टेट मशीन दी जानी चाहिए? मैंने उस कागज़ को पढ़ा, मैंने सीडीओ साहब से बात की, मैंने कहा ये हम क्या, किस दिशा में जा रहे हैं? तो उन्होंने भी वो कागज़ पढ़कर एकदम उसको काटा और फिर रिवाइज़ की। तो अगर आनन फानन में कोई डिसीजन ले लें कि भाई आनन फानन में डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो उसे सोच समझ करके हमने कोशिश की। तो मंगलौर की सीएससी ने मुझको लगभग 38 लाख रुपए के काम बताए और नारसन के हॉस्पिटल ने मुझको लगभग 28 लाख रुपए के काम बताए, उसमें एम्बुलेंस भी है। तो मैंने दोनों को अपनी अप्रूवल दे दी और मैंने एक रिक्वेस्ट फिर सीडीओ साहब से की कि कुछ चीज़ें मुझे इसमें ऐसी दिख रही हैं जो सीएमओ ऑफिस से यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से भी मिल सकती हैं। तो मैंने चाहा कि कुछ अगर विधायक निधि में अभी भी हम इसमें बचत कर सकें तो कर लें। कि स्वास्थ्य विभाग का बजट कहाँ चला गया? स्वास्थ्य विभाग भी कुछ कर रहा है या सिर्फ वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा है? पिछले 4 साल से मोदी जी की जब से सरकार केंद्र में है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 4 साल से सरकार है, तो हमने तो कोई से भी अस्पताल में एक ईंट बढ़ती हुई नहीं देखी और हमने कोई एक डॉक्टर बढ़ता हुआ नहीं देखा, चाहे रुड़की का हॉस्पिटल हो, चाहे मंगलौर हो या नारसन हो। हर हॉस्पिटल में डॉक्टर कम हुए हैं, फैसिलिटी कम हुई है, बढ़ा नहीं। और हम लोगों को, चाहे मेरे अलावा मेरे सहयोगी एमएलए कोई भी हो, किसी को भी हॉस्पिटल के नाम का या मेडिकल इक्विपमेंट्स के नाम का कोई पैसा हम लोगों को नहीं मिला। जो विधायक निधि हम लोगों को दी जाती है, इसी में स्कूल के लिए भी, फर्नीचर के लिए भी, इसी में सड़क के लिए भी, इसी में पेयजल के लिए भी, इसी में सब कुछ, और इसी को फिर काट भी दिया, इसको कम भी कर दिया और महंगाई बढ़ ही रही है। तो मैं आज आपके सामने कि जो मेरे साथी मैं आया हूँ आपके सामने सिर्फ इस वजह से कि मेरे साथी सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गया एमएलए का फंड, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे, विधायक निधि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो वो इस्तेमाल मैंने इस वजह से नहीं किया कि अगर अभी एकदम उसके इस्तेमाल के ऊपर हम डिपेंड हो जाते, निर्भर हो जाते, तो फिर राहत पहुंचने में महीनों का टाइम लगता, महीने से 2 महीने लगते और 2 महीने किसी की सांसें इंतज़ार नहीं कर सकती। हमारा मानना है कि हमारे लिए सभी की सांसें कीमती हैं और इसी मिशन के तहत फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और अभी प्राथमिकता ऑक्सीजन थी, उसको पूर्ति की। अब थोड़ा उसमें राहत है और विधायक निधि का पैसा मैंने सीडीओ साहब से फिर कहा, मैंने कहा फिर एक बार रिव्यू कर लीजिए, जो पैसा स्वास्थ्य विभाग से मिल सकता है वो स्वास्थ्य विभाग दे, जो पैसे की ज़रूरत अगर स्वास्थ्य विभाग जिन चीज़ों में नहीं दे सकता उसमें हम करें। मैंने फोकस दोनों अस्पतालों में कोविड के लिए किया है। ऑक्सीजन वो बेड्स मैंने बढ़ाने, 10 बेड्स मंगलौर में बढ़ जाएंगे, 10 बेड्स नारसन में बढ़ जाएंगे। हर बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन हो जाएगी, हर बेड पर मॉनिटर लग जाएगा जिसमें ईसीजी और ये ऑक्सीजन और पल्स रेट वगैरह आए, और अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ हो जाए, एक्सरेज चालू हो जाएं, पैथोलॉजिकल लैब्स यहाँ पर डेवलप हो जाएं ताकि इन पैथोलॉजिकल लैब्स में टेस्ट ढंग से हो जाएं। इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर से एक चीज़ और कही कि मंगलौर और नारसन में, यहाँ मंगलौर में मैटरनिटी वार्ड जो है उसको भी आप डेवलप करें, तो दोनों जच्चा और बच्चा हॉस्पिटल वार्ड जो मंगलौर का है और नारसन का है उनको भी इसी में मैंने कहा कि आप इसको और थोड़ा डेवलप करें। उसमें बेबी वार्मर हैं या सर्जरी छोटी मोटी डिलीवरी के टाइम पर कोई सर्जरी की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हो जाएं, तो उसको उन दोनों को भी सीडीओ हरिद्वार और डॉक्टर्स राजी हुए और उसको भी हमने इन पैसों में शामिल किया। सवाल खड़ा होता है कि इस बाकी पैसे का क्या होगा, तो बाकी पैसे का भी हम लोग अभी बात चल रही है। बहुत जल्द एक बहुत अच्छी चीज़ मंगलौर के लिए, क्योंकि मेडिकल लाइन के लिए पहली बार कोई पैसा आया है,
तो इसका भी हम बहुत जल्द बहुत अच्छा इस्तेमाल हम मंगलौर के लिए करने की कोशिश करेंगे और उसका भी जवाब आपको देंगे। एक एक सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, सवाल पूछना आपका हक है और जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं हर सवाल के जवाब के लिए आपके बीच में रहूँगा। रहा सवाल इसका कि अगर सीधी तौर से हम लोग सरकारी राहत नहीं पहुंचा सकते तो जो हम कुछ कर सकते होंगे, पिछला कोविड था उसमें जो राशन की ज़रूरत थी उसमें कोशिश की। अब उस टाइम अक्सर लोग फेसबुक वगैरह ट्विटर उस पर ढूंढते हैं जिसके हाथ में आदमी एक राशन का किट दे और उसका फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाले, वो कम से कम मेरे संस्कार नहीं, मेरे बड़ों ने मुझे नहीं सिखाया, तो वो हमने कभी नहीं किया। तो अब रहा सवाल, जो किसी का सवाल अगर है तो मैं तो उन सवालों के लिए भी तैयार हूँ और कोई जो सहयोगी सलाह देना चाहते हों सलाह दें, हम उस सलाह को भी मानने को तैयार हैं। आप लोगों के जहन में अगर कोई सलाह है तो आप लोग उसको मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी सलाह दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं फ़ोन कर सलाह दे सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो हम लोग मिलकर भी सलाह कर सकते हैं। तो मैं ये बातें लेकर आपके बीच में आया था। और कोविड सेंटर एक छोटा सा वो यहाँ पर ऑक्सीजन पॉइंट हमारा चल रहा था, उस ऑक्सीजन पॉइंट पर हम लोग उसकी अब आज 3 पेशेंट्स थे, तीनों पेशेंट खुदा का शुक्र है अपने अपने घर चले गए। तो उन तीनों पेशेंट के जाने के बाद टेम्परेरी व्यवस्था, परमानेंट कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो वो टेम्परेरी व्यवस्था में हम लोगों ने सीएमओ साहब से बात करके अब उसको आज बंद किया है। फ़िलहाल ज़रूरत उसकी नहीं दिखाई दे रही, कुदरत ना करे अगर उसकी ज़रूरत दिखाई दी तो फिर हम लोग उसको चालू कर देंगे। हमारा मिशन है, सांसें कीमती हैं, तो हम उस मिशन पर काम करते रहेंगे। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई, किसी को सिलेंडर्स की ज़रूरत हुई, तो हम लोग अपनी तरफ से उन सिलेंडर्स को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे जहां तक भी मुमकिन होगा। तो ये चीज़ें लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और कोई और सलाह मशवरा अगर किसी की हो तो ये इल्तफ़ात भाई राशन पर कोई बात कह रहे हैं। इल्तफ़ात भाई आज भी डीएम साहब की एक वर्चुअल मीटिंग थी राशन पर, तो काफ़ी देर रही, उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आईं। और जो कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे आप पर्सनली फ़ोन पर बता दें। और कोई बात अगर पूछने के इरादा रखते हों, कोई जहन में कोई बात हो, हमारे ग्राम प्रधान कलियर में, अब भाई कलियर शरीफ की बात तो माननीय विधायक जी कलियर शरीफ से कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, तो कोई लिभरेडी में कोई कोरोना के कारण मृत्यु से घर वालों को आप किस प्रकार संवेदना देना चाहेंगे? आदित्य भाई, संवेदना एक लिबरेडी नहीं, सदमा तकलीफ़ पूरे देश के साथ है, पूरे मंगलौर के साथ है, लिबरेडी के साथ है। और जो मौतें हुई उसमें हम सब लोग आपके कष्ट में शामिल हैं। आपके घर ने ही नहीं, मेरे घर ने भी एक जनाज़ा देखा है, मेरे बहनोई, मेरे जीजा जी का जनाज़ा मेरे घर ही आया है। तो हम सब लोग दुख में शामिल हैं। अब इस वक्त पूरा देश जो तकलीफ़ झेल रहा है, हम उस तकलीफ़ में हम सब लोग एक साथ हैं। नाजिम साहब, आपसे अनुरोध है कि हमारे पिरान कलियर विधायक, अब भैया पिरान कलियर की तो आप उन माननीय विधायक जी से करिए, दोस्त हैं हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में आए थे और लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें और मैं पढ़ लूँ, अगर कोई सवाल आए तो मैं उसका आपको जवाब दे दूँ। तो जो लोग मेरे सहयोग में रहे, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं सारे पुलिस कर्मियों का, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मैं हमारे डॉक्टर्स का, चाहे सीएससी नारसन के हों, सीएससी मंगलौर के हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और सीडीओ साहब, डीएम साहब, एसडीएम, सीओ साहब, मतलब इन लोग प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग किया। लेकिन इनके हाथ पैर सरकार की तरफ से कटे हुए हैं, इनको
कोई राहत सरकार नहीं दे रही, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास कोई फंड्स हैं, ना इनके पास दवाओं की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, सिलेंडर्स की शॉर्टेज। 500 सिलेंडर्स को इसमें थे कुंभ में, उन 500 सिलेंडर्स का हमें पता ही नहीं कहाँ है, किसी के काम नहीं आ पाए। 14 वेंटिलेटर्स सरकार ने रुड़की में पेटी बंद पड़े रहे, हमें मालूम ही नहीं कहाँ हैं, किसी के काम नहीं आ पाए। कई हमारे सामने ऐसे मिसालें हैं। उत्तराखंड में सैकड़ों वेंटिलेटर्स हैं पिछले 1 साल से पेटी बंद और किसी के काम नहीं आए। तो मैं बस अब सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक बात ही कह सकते हैं कि भाई थोड़ा अभी भी लोग कह रहे हैं कि कोविड 3 आ सकता है, तो उसकी तैयारी कम से कम कर लें। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, और मुझे जो भी एक राय बनेगी सभी लोगों की, हम लोग उन लोगों के साथ एक राय मिलाकर बात करेंगे। ये संजीव प्रधान जी का मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, किसानों को खाद की समस्या, डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा। संजीव भाई, कल को ही इसका रिस्पांस मैं आपको दूंगा, और हम लोग अभी अधिकारियों से मिलकर इसकी मैं अभी भी फ़ौरन ही आपके इस लाइव के बाद में बात करूंगा। शाह मोहम्मद लिख रहे हैं कि एक मशीन चाहिए, आपने दी थी उस पर। शाह मोहम्मद भाई, अगर आपको ऐसी कोई बात होगी आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा नंबर आपके पास होगा। अभी तो उमर फारूक साहब लिख रहे हैं कि आप ये बताएं विधायक निधि क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं, जब भी बोलते हो अपने ही से ही कर रहे हो। अभी मैंने पूरा जवाब दे दिया, आप ये पूरा देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा विधायक निधि क्यों नहीं खर्च कर रहे। तो बाकी सब लोगों का मुझको सहयोग रहा, मेरे साथ जो कोविड में लोग खड़े रहे, जो लोग मेरी बीमारी, मैं भी कोविड में रहा इस वक्त, उसके बाद आपको मालूम है क्या हालत होती है। कोविड से निकलने के बाद भी आदमी सही तरह काम नहीं कर पाता, लेकिन इस बीच में सहयोगी काम करते रहे। मेरे घर में मेरे भाई को, मेरी बेटी को, मेरी भतीजी को, अभी मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं, अभी मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, वो उनको देख कर गए हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मेरे घर वो आ रहे हैं और मेरी मदर को देख कर जा रहे हैं। तो अभी भी हम लोग उनको लेकर चिंतित हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में मेरे घर की प्रॉब्लम क्या है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे विधानसभा सर्किल मंगलौर के लिए जो है वो बादस्तूर खड़ी रहेगी। उससे ना मैं पीछे हटा हूँ और ना मैं पीछे हटूँगा। आदित्य भाई क्या लिख रहे हैं, विधायक जी आप बहुत ही जहाँ तक विधायक के है, आदित्य भाई आप कुछ ऐसी बात लिख रहे हैं जो शायद मैं खुद नहीं पढ़ पाऊँगा। अब जो विधायक और सांसद नहीं आपके बीच में आ रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। अगर हमारे सांसद साहब गायब हैं, मैं खुद परेशान हूँ उनको लेकर। और रहा सवाल उनसे सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जिलानी साहब, कस्बे के अंदर फॉगिंग की है। जिलानी भाई मैं प्रयास करूंगा, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है फॉगिंग। SRK खान लहबोली में सैनिटाइज की कराने की बात करते हैं। अगर मेरा नंबर हो, मुझे अपना नंबर दे दे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और कलियर शरीफ की उसकी लहबोली की सैनिटाइजेशन की बिल्कुल बात करेंगे। मलकपुरे की अंसारी साहब, शुएब अंसारी साहब मलकपुरे की सड़क का सवाल मुझसे कर रहे हैं। शुएब भाई, मैं इसका प्रपोज़ल देना चाह रहा था, नगर पालिका मंगलौर ने इसके टेंडर कर रखे हैं। जो टेंडर एक बार हुआ है, दूसरा उसको नहीं कर पाएगा। तो ये जवाब आप अच्छा हो चेयरमैन साहब से पूछें। अगर वो ये कह दें कि मैंने टेंडर कैंसिल कर दिए, तो यकीनन मैं उसको करवाऊंगा। तो जो कहीं मेरे करने का काम होगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, और जो मैं नहीं कर सकता मैं उसको बिल्कुल हाथ जोड़कर सॉरी बोल दूंगा। संजीव जी लिख रहे थे मुडलाना के प्राथमिक केंद्र के लिए।
तो उसमें मैंने कंसंट्रेटर दिए हैं, और आप जो सुझाव देंगे उसमें और संजीव भाई प्रधान जी उसको और करवाने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, वी हैव टू अपग्रेड गुरुकुल नार्सन हॉस्पिटल, एनी हेल्प? वी विल ट्राई संजीव भाई, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपग्रेड दी गुरुकुल नार्सन CHC। तो आई हैव अपग्रेडेड फॉर 10 बेड्स। तो जो मैं कर सकता हूँ इन संसाधनों में यही हो सकता है। अब सरकार सो रही है, अब वो कुछ ना करे तो मैं कोई अपनी तरफ से इन्हीं संसाधनों में यही किया जा सकता है। बहरहाल सर प्लीज़, शोएब अंसारी, मलकपुरा का हाल बेहाल है, प्लीज़ कुछ आश्वासन दें। शोएब भाई, मेरा नंबर अगर ना हो आप नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे पर्सनली बता दीजिए कौन से रोड की आप बात कर रहे हैं। मेरा नंबर है 9897250390। शोएब भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9897250390। आप इस पर, मेरे इस नंबर पर आप मुझको SMS कर दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी, जो भी आप कहेंगे मेरे लायक होगा, मैं बिल्कुल यस कर दूंगा। तो मलिक साहब का कोई एक ऑक्सीजन का था, वो आगे बढ़ गया। मंगलौर विधानसभा सर्किल। तो और कोई ऐसे सवाल हों, मैंने आपको अपना नंबर बोल दिया सबको। अगर आप मुझको कोई लिख कर भेजेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ज़रूरत पड़ी लाइव आने की, मैं फिर आऊँगा। मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बस एक रिक्वेस्ट कि कुदरत करे, दुआ कीजिए सब अपने अपने तौर से, कि जो जहाँ कहीं बीमार हैं, सब कुदरत सबको अच्छा करे। कि जिसके घर के बीमार ऊपर कुदरत इंतकाल हो गया या देहांत हो गया, कुदरत करे सबको, उनको सब्र दे। और हम सब लोग एक दूसरे के दुख में हैं। और रहा सवाल मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी सेहत के लिए भी सब, बाकी फिर किसी दिन और बैठकर मिलते हैं। और सब लोगों का सहयोग जो मिला, जो सब लोगों ने मुझको एक साथ दिया इस मुश्किल वक्त में, मैं उनका सबका आभार। अभी ये मुश्किल वक्त टला नहीं है, अभी ये हमारे सिर पर बादस्तूर है। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, स्वास्थ्य विभाग का कहा मानिए, पुलिस प्रशासन का कहना मानिए। और ये लोग अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और रहा सवाल, बिला वजह घर से बाहर मत निकलिए, और जो हिदायत डॉक्टर दे रहे हैं वो ज़रूर मानिए। और एक दूसरे की जितनी जहां हम हेल्प कर सकते हों करें। और हम सब लोग, जितने लोग हमारे बीमार हैं, हम सब लोग उनके लिए, उनके सही से सब लोग अब स्वस्थ हों, पुराना वक्त ऐसे ही लौटे जैसे खुशखुर्रम हम सब लोग रहते थे। तो मैं आप सब लोगों से अब इजाज़त चाहता हूँ, और फिर लगातार कोशिश करेंगे हम सब लोग संपर्क में बने रहें। धन्यवाद।